एक सुनसान रात थी जब राज ने एक अनजान आवाज सुनी। राज, ये एक रुखी पर रहस्यमय आवाज थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने चारों ओर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन वह आवाज फिर से आई। राज, क्या यह सच था या वह पागल हो रहा था? राज, एक सामान्य लड़का जो अपनी पढ़ाई में व्यस्त था, अपने दोस्तों से सुनी गई एक पुरानी कहानी से प्रभावित हो जाता है। गांव में कहानियां हैं कि पास के जंगल में एक यक्षिणी है जो खूबसूरत है लेकिन बेहद खतरनाक भी। लोग कहते हैं कि जो भी उसे देखने की कोशिश करता है उसके साथ कुछ भयानक होता है। राज ने कभी यकीन नहीं किया था, लेकिन जब उसकी प्रेमिका सिया ने उसे धोखा दिया तो उसने उन कहानियों को अपने दिल में बसा लिया। वह सोचा करता था कि अगर वह यक्षिणी के पास जाकर उसे भुला सके तो शायद उसका दिल फिर से जुड़ सके। एक रात जब चांद की रोशनी जंगल में बिखरी हुई थी, राज ने अकेले जंगल की ओर जाने का निर्णय लिया। उसने अपने दोस्तों से सुना था कि जंगल की गहराई में एक रहस्य है और उसे इसे जानने की जिज्ञासा थी। जैसे ही वह जंगल में दाखिल होता है, एक अजीब सी शांति उसके चारों ओर फैली होती है। पेड़ों की छायाएं जैसे उसे घेरने लगी और एक सर्द हवा चलने लगती है। उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक साधारण जंगल नहीं है। वह थोड़ी दूर चलता है, तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है, राज। वह ठिठक जाता है। यह आवाज उसे एक सुंदर लेकिन अजीब लड़की की ओर खींच रही थी। उसने देखा, वह लड़की एक सफेद कपड़े में लिपटी हुई थी। उसकी आंखों में एक अनजानी सी चमक थी। क्या तुम यहां अकेले आए हो? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक रहस्यमय तान थी। राज उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह लड़की अचानक गायब हो जाती है। राज चौंक जाता है। क्या वह सच में उसे देख रहा था या यह सब उसकी कल्पना थी? राज ने अपनी आंखें बंद की और खुद को समझाया कि यह सिर्फ एक भ्रम था। लेकिन उसके मन में एक अजीब डर बैठ गया। जब वह वहां से लौटने की सोचता है तो उसे अपने पीछे एक हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई देती है। उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे है। वह तेजी से मुड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। क्या वह यहां अकेला है? क्या वह यक्षिणी उसे अपने जाल में फंसा रही है? राज फिर से जंगल में आगे बढ़ता है। जैसे ही वह एक पुरानी पेड़ के पास पहुंचता है, वहां एक पुराना पत्थर होता है जिस पर अजीब निशान बने होते हैं। तभी वह फिर से वही आवाज सुनता है, लेकिन इस बार आवाज में दर्द और कराह थी। मुझे बचाओ, राज। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वह उस आवाज की ओर बढ़ता है, लेकिन तभी एक अंधेरे साए की छाया उसके सामने आती है। राज घबराकर पीछे हटता है और तभी वह साया अचानक गायब हो जाता है। वह महसूस करता है कि उसे वहां से जल्दी निकलना चाहिए, लेकिन जैसे ही वह मुड़ता है, वह वही लड़की फिर से उसके सामने होती है। तुम यहां क्यों आए? वह चिल्लाती है। राज की धड़कनें और तेज हो जाती है और तभी एक अचानक ठंडी हवा बहती है। उसकी आवाज धीमी हो जाती है। क्या तुम मुझे जानती हो? फिर वह रहस्यमय लड़की कहती है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें एक कीमत चुकानी होगी। राज सोचता है कि क्या वह इस रहस्य को जानने के लिए तैयार है। उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों है। अचानक आवाजें और तेज हो जाती हैं और दृश्य धुंधला होने लगता है। राज रात के घने अंधेरे में खड़ा उस महिला की रहस्यमयी आवाज को याद कर रहा है। उसकी बात गूंजती है, यदि तुम मुझे चाहते हो तो उसकी कीमत चुकानी होगी। उसे लगता है जैसे पेड़ उसे देख रहे हैं। छायाएं पास आती जा रही है, अंधकार में लिपटी हुई। जैसे ही वह मुड़ता है, उसके कदमों की आवाज सूखे पत्तों पर गूंजती है और हवा अचानक ठंडी हो जाती है। एक धीमी सिहरन भरी फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजती है, राज। वह रुकता है और पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन कोई नहीं होता, केवल सन्नाटा और अंधेरे की छायाएं। राज तेजी से घर की ओर दौड़ता है। जंगल का रास्ता उसे अलग महसूस होता है, जैसे हर कदम पर रास्ता बदल रहा हो। वह पीछे मुड़कर नहीं देखता, लेकिन उसे लगता है जैसे कोई उसके करीब आ रहा है। अचानक एक ठंडी छुअन उसके कंधे पर महसूस होती है, मानो किसी ने उसे पकड़ लिया हो। डर के मारे वह दौड़ पड़ता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और हर आवाज उसे और डराती है। पत्तों की सरसराहट, शाखाओं का टूटना
और दूर से आती अस्पष्ट फुसफुसाहटें। अंत में वह जंगल के बाहर की हल्की रोशनी देखता है और पूरी ताकत से दौड़ता हुआ बाहर निकल आता है। अगली सुबह राज उस महिला की रहस्यमयी छवि और उसकी चेतावनी के बारे में सोचते हुए गांव के बुजुर्ग भोला बाबा के पास जाता है। भोला बाबा, जो इस इलाके की हर कथा और हर रहस्य को जानते हैं, राज की बात ध्यान से सुनते हैं। राज की बातों को सुनकर बाबा धीरे धीरे बोलते हैं, तूने यक्षिणी को देखा है। कहते हैं वह एक अभिशप्त आत्मा है जो किसी से प्रेम में धोखा खाने के बाद इसी जंगल में फंस गई। वह पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करती है और उन्हें अपने साथ ले जाती है। लेकिन वो ऐसा क्यों करती है? राज के होंठों से डर में डूबी आवाज निकलती है। बाबा की आंखें गहरी होती है। वो अपने खोए हुए प्रेम की तलाश में है, लेकिन जिसने उसे देखा वो या तो लौट कर नहीं आता या हमेशा उसकी छवि से डरता रहता है। राज का मन भारी हो जाता है, परंतु उसके भीतर एक जिज्ञासा है। वह जानना चाहता है कि यक्षिणी ने उसे क्यों चुना। शाम को राज अपने कंधे पर एक हल्का सा नीला निशान देखता है, एक ठंडी छुअन जैसी आभास वाली चिन्ह। यही वह स्थान है जहां उसे जंगल में ठंड का एहसास हुआ था। निशान धड़कता हुआ महसूस होता है, जैसे उसमें जीवन हो। डरते हुए वह अपनी आस्तीन नीचे खींच लेता है, लेकिन उस निशान की ठंडक उसकी आत्मा को झकोर देती है। रात होते ही उसे जंगल में वापस जाने की अनकही चाह महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे यक्षिणी की उपस्थिति उसे पुकार रही हो। यह अजीब खिंचाव उसे फिर से जंगल की ओर खींच लेता है। जंगल और भी घना और भी रहस्यमयी लगता है। हर आवाज पहले से भी अधिक डरावनी प्रतीत होती है, पर राज रुकता नहीं। वह उस यक्षिणी को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है, जंगल के भीतर और अंदर जाता है। अचानक एक हल्की सरसराहट सुनाई देती है। वह टॉर्च घुमाता है और देखता है, सामने वही यक्षिणी खड़ी है। चांदनी में उसका चेहरा उदास और उसकी आंखें दर्द से भरी हुई है। राज धीमी आवाज में पूछता है, तुमने मुझे क्यों बुलाया? यक्षिणी धीरे से जवाब देती है, क्योंकि तुम वही हो जिसे मैं तलाश रही हूं। तुम खोए हुए हो जिसे मैं। राज के भीतर एक अजीब खिंचाव होता है। उसके कहे शब्द उसकी आत्मा में गूंजते हैं। यक्षिणी अपनी हाथ आगे बढ़ाती है और राज उसके पास चला जाता है। उसका हाथ उसके माथे को छूता है और वह एक विचित्र दृश्य में खो जाता है। एक पुराने मंदिर की छवि जो जंगल के बीच में छिपा हुआ है। मंदिर में टूटी हुई मूर्तियां, बेलों से ढंकी दीवारें और एक पुराना शीशा पड़ा है। फिर अचानक एक छाया वहां आती है। वह भयभीत होकर मुड़ती है और दृश्य गायब हो जाता है। राज कांपते हुए पीछे हटता है। यक्षिणी की आंखें दुख से भरी है। शीशा ढूंढो, मुझे मुक्त करो। राज स्तब्ध रह जाता है। दृश्य असली लग रहा था और उसकी आंखों में गहरे दुख को देखकर वह सहम जाता है। यक्षिणी अचानक धुंध में गायब हो जाती है। राज को अचानक महसूस होता है कि कोई उसके पीछे है। जैसे ही वह मुड़ता है, एक काली आकृति उसे घूर रही होती है। वह आदमी कदम बढ़ाता है। उसकी आंखों में गुस्से की चमक है। राज की दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वह यही रहेगी, हमेशा के लिए अभिशप्त। अगर तुमने हस्तक्षेप किया तो तुम्हें उससे भी बुरा अंजाम भुगतना होगा। राज कांपते हुए पूछता है, तुम कौन हो? आकृति कुटिल हंसी गूंजती है। मैं उसका श्राप हूं और तुम अब अगला शिकार बनोगे। राज की आत्मा कांप जाती है और आकृति अंधेरे में गायब हो जाती है। उसके ठंडे शब्द हवा में गूंजते रहते हैं। अगले दिन राज जंगल में उस मंदिर को ढूंढने निकलता है। मंदिर की प्राचीनता उसे डरा देती है, लेकिन वह अंदर प्रवेश करता है। वहां वही शीशा खड़ा है। वह शीशे से धूल हटाता है और अपनी परछाई देखता है। तभी उसमें यक्षिणी की छवि उभरती है, दर्द में चीखती हुई। अचानक मंदिर में एक अंधेरा ऊर्जा भर जाती है। राज भयभीत होता है, लेकिन उसे समझ आता है कि इसी शीशे में उसे यक्षिणी की मुक्ति का रहस्य छिपा है। यक्षिणी की आवाज गूंजती है, मुझे मुक्त करने के लिए तुम्हें अपना सब कुछ त्यागना होगा। राज सोच में पड़ जाता है। तभी वह काली आकृति शीशे में प्रकट होती है और उसकी आवाज गूंजती है, तुम ऐसी शक्तियों से खेल रहे हो जिनका तुम्हें कोई अंदाजा नहीं। राज ये तय नहीं कर पा रहा कि उसे क्या करना चाहिए।